नमस्कार दोस्तों। मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने ह्यूमन ईयर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। मैं इसे जूम करता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। आप देखिए, अपर लेफ्ट साइड में जो स्पीकर का आइकॉन है, मैं उन पर टैप करता हूँ ताकि आप ये देख सकें कि साउंड कान में किस तरह प्रवेश करता है और कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है। आप स्क्रीन के बॉटम पर द मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, ईयर और ईयरबोन्स जैसे बॉक्स देख सकते हैं। हम एक एक करके इनकी भी जानकारी लेंगे। अभी हम द मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग देख रहे हैं। चलिए अब ईयर पर टैप करते हैं। अब आप आउटर, मिडिल और इनर ईयर के इंटरनल स्ट्रक्चर को एकदम साफ साफ देख सकते हैं। हमारा कान अंदर से ऐसा ही होता है। अब मैं स्पीकर पर फिर से टैप करके आपको ये दिखाता हूँ कि साउंड कान में किस तरह ट्रैवल करता है। अब हम जूम करके इन इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लियरली देखते हैं। ये देखिए, चलिए अब ईयरबोन्स को देखते हैं। अब आपके सामने कान का पर्दा और तीनों हड्डियां यानी मेलियस, इनकस और स्टेपीस हैं। हम इनका 360 डिग्री व्यू देखते हैं। अब कॉकलिया को और इसमें साउंड किस तरह ट्रैवल करता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ आप फ्लूइड भी देख सकते हैं जो हेयरिंग
और बैलेंसिंग का एक पार्ट है। हम इसका भी 360 डिग्री व्यू लेते हैं। अब आप कॉक्लिया के हेयर्स देख सकते हैं जिनके डैमेज होने से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। अब आप देखिए कि इनमें साउंड एनर्जी किस तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रही है। यहाँ मैं फिर से स्पीकर पर टच करूँगा और आप देखेंगे कि हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड कॉक्लिया के आउटर पार्ट में और लो फ्रिक्वेंसी का साउंड कॉक्लिया के इनर पार्ट को वाइब्रेट करता है। अब हम इसे एनिमेशन मोड पर ले जाते हैं और आप पूरे एनिमेशन को एक बार अच्छी तरह देखें और समझें भी, ताकि जब भी हम कान से संबंधित किसी कंडीशन की बात करें तो आपको पता चल सके कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है और कान के किस हिस्से में है। Healthy ears can perceive sound waves of frequencies from about 20 to 20,000 hertz. This range will become narrower due to aging or noise exposure. Sound waves create signals in the inner ear, which are transmitted to the auditory cortex by the cochlear nerve and auditory pathway. The sense of sound is produced in the auditory cortex. Sound waves are directed into the external auditory canal by the auricle. Sound waves cause the eardrum, which closes the auditory canal, to vibrate. The vibration of the eardrum is transmitted to the cochlea by the ossicles, the hammer, the anvil, and the stirrup. The base of the stirrup fits snugly into the oval window of the cochlea. The basilar membrane is located inside the cochlea. It runs along the tip of the cochlea, where it turns back and continues in Reissner's membrane. The membranes divide the cochlea longitudinally into three cavities: the scala tympani, the scala media, and the scala vestibuli. The cochlea is filled with a fluid, which is vibrated by the stirrup. Higher frequency sounds cause vibrations of higher frequency in the liquid, which are absorbed in the initial section of the membrane. Lower frequency vibrations generated by deep sounds enter the cochlea and become absorbed closer to the tip. When a vibration is absorbed, an electrical signal is produced which is transmitted into the brain. The pitch of the sound is encoded by the site of absorption. This is called tonotopy. Electrical signals are generated in the organ of Corti. Vibrations spreading inside the cochlea push the tectorial membrane against the hair cells found on the basilar membrane and bend them, generating a signal in the cells. Thus, the organ of Corti transforms vibrations into electrical signals, which are transmitted into the brain by the cochlear nerve, and then into the auditory cortex by the auditory pathway. Finally, the sense of sound is produced in the cerebral cortex. दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।